जुनको फुरता। चार दरिंदे 44 दिन का अंतहीन नर्क जब अपने पैरों पर उठने की कोशिश की तो उन दरिंदों ने अपने हवस का शिकार बनाया। बार बार उनके जिस्मों को अपने हवस का शिकार बनाकर रेप जैसे घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। 500 से भी ज्यादा बार जलती सिगरेट से दागा गया। उसे खाना नहीं बल्कि कॉकरोच और अपना पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। क्या उस कमरे की दीवारों ने आंसू नहीं बहाए होंगे? क्या हवाओं ने उसकी आखिरी पुकार उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की होगी? वो शाम आखिरी थी उसकी जब वो घर से निकली थी। हाथों में कुछ सपने थे, आंखों में एक रोशनी खिली थी, पर राह में भेड़िए बैठे थे इंसानियत का चोला ओढ़े। एक मासूम की हस्ती तिनका तिनका उन्होंने तोड़े। 44 दिन 44 रातें वो बंद कमरा गवाह है उन सिगरेट के निशानों का। वो फर्श आज भी रोता है सहकर जुल्म हैवानों का। नीचे सोता था कुनबा एक जो लोरी सुनता आया था, पर ऊपर मरती बच्ची की सिसकी ने उससे न जगाया था। वो आग जो पैरों पर दहकी कंक्रीट का ठंडा ढेरा, उम्मीद की हर एक किरण ने ओढ़ लिया था घोर अंधेरा। 100 आंखें देख रही थी उसे पर एक भी हाथ ना आगे बढ़ा। जिनको उस पत्थर दिल में पूरा समाज मरा पड़ा। आज वो कातिल जिंदा है चेहरों पर झूठी मुस्कान लिए, पर जिनको की रूह भटकती आंखों में वही तूफान लिए। दुनिया तू भी गुनहगार है जो सुन के भी खामोश रही। जिनको तो बस एक जिस्म थी, रूह तो बस इंसानियत की रही। वह 25 नवंबर की एक ठंडी शाम थी। 17 साल की जुनको फुरता जिसकी आंखों में सुनहरे सपने थे और चेहरे पर मासूमियत अपनी पार्ट टाइम नौकरी खत्म करके घर लौट रही थी। उसे क्या पता था कि वह अपने घर नहीं बल्कि साक्षात नर्क की ओर कदम बढ़ा रही है। 4 दरिंदे ने उसे अगवा किया और एक घर में दूसरी मंजिल पर कैद कर दिया। सबसे ज्यादा रूह कपा देने वाली बात यह थी कि नीचे की मंजिल पर अपराधियों के माता पिता मौजूद थे। उन्होंने अपनी चाय की चुस्कियों के बीच ऊपर से आती उस बच्ची की चीख सुनी, उसकी सिसकियां सुनी, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। माता और पिता का साया उस घर में मर चुका था। जिनको पर जो बीती उसे शब्दों में लिखना भी कलम को रुला देने जैसा है। उसे 500 से ज्यादा बार जलती सिगरेट से दागा गया। जब वह दर्द से तड़पती तो वे राक्षस और जोर से हंसते। उसे खाना नहीं बल्कि कॉकरोच और अपना पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। जब उसने भागने की कोशिश की तो उन जालिमों ने उसके पैरों पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। वे उसकी आत्मा को कुचल देना चाहते थे। क्या उस कमरे की दीवारों ने आंसू नहीं बहाए होंगे? क्या हवाओं ने उसकी आखिरी पुकार उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की होगी? हैरानी की बात यह है कि उस मोहल्ले में 100 से ज्यादा लोग को पता था कि उस कमरे में एक मासूम जिंदगी हर पल मर रही है। तमाशबीन बनकर रहा। किसी का हाथ फोन तक नहीं गया, किसी का पैर पुलिस स्टेशन की ओर नहीं बढ़ा। 4 जनवरी 1989 को जुनको के शरीर ने हार मान ली। मौत उसके लिए सजा नहीं बल्कि उस नर्गिस से आजादी थी। उन दरिंदों ने उसकी लाश को सीमेंट के ड्रम में कंक्रीट के साथ भरकर फेंक दिया। वह बच्ची जो कभी फूलों की तरह नाजुक थी, एक पत्थर के बोझ तले दबा दी गई। मुख्य अपराधी को 20 साल से भी कम और उसके साथियों को उससे भी कम की सजा हुई। आज वे अपराधी आजाद घूम रहे हैं। वे आजाद हैं, वे शादियां कर चुके हैं, उनके बच्चे वे धूप में घूमते हैं, लेकिन जिनको वह आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। ये कहानी हमें चीख चीख कर कहती है कि बुराई की जीत तब तक नहीं होती जब तक बुरे लोग बढ़ जाते हैं, बल्कि तब होती है जब अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं। जय हिंद।